जब हम अशांत मन से पढ़ने बैठते हैं तब ना तो कोई भी चीज़ ढंग से याद होती है और ना ही कोई भी चीज़ समझ में आती है, क्योंकि एक अशांत मन एक बहते समंदर की तरह है जिसकी लहरें ना तो उसके काबू में है और जिसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है। इसीलिए अगर मन शांत नहीं फिर न तो पढ़ी गई चीज़ें समझ में आती है और ना ही समझी गई चीज़ें कभी याद होती है। इसीलिए पढ़ने बैठने से पहले मन को शांत कर लेना सबसे ज़रूरी चीज़ है। आचार्य अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं तब तक तुम इससे कोई भी काम ढंग से नहीं करवा सकते। अगर तुम्हें मन से कोई काम ढंग से करवाना है तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मन को शांत करना होगा। फिर शिष्यों ने पूछा कि फिर आखिर मन को शांत कैसे करें। एक शांत मन हमेशा तुम्हारे लिए एक दिए के समान होता है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए रोशनी प्रदान करता है। जब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं उस टाइम पे जब तुम पढ़ने बैठोगे तब ना तो तुम सही से पढ़ाई कर सकते हो और ना ही पढ़ी गई चीज़ों को याद कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग उसी में उलझा रहता है। नेगेटिव चीज़ें, गंदे विचार हमेशा मन में गंदगी भरते रहते हैं और यही चीज़ डिप्रेशन की वजह बनती है। और जब तुम्हें डिप्रेशन होता है तब हर चीज़ तुम्हारे समझ के बाहर होती है। तब तुम्हारे अंदर सही गलत और झूठ सच को समझने की हिम्मत नहीं होती। तब तुम हमेशा गलत फैसले लेते हो। यही वजह है कि गुस्से में इंसान ज़्यादा गलतियाँ करता है और वो गलतियाँ हमेशा उसे तकलीफ देती हैं। उन्होंने बताया मन शांत करने का सबसे अच्छा कारीगर है तुम्हारे विचार। अगर तुम अपने विचारों पर लगाम लगा सकते हो तो तुम्हारा मन तुरंत शांत हो सकता है। और विचारों पर लगाम तभी लगेगा जब तुम कुछ सोचना बंद करोगे। तुम 10 तक गिनती गिनो और लंबी सांस लो और लंबी सांस लेने के बाद तुम उन सांस को छोड़ो। ऐसा तुम 10 से 15 बार करो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन शुरू से ही मन को शांत करने का अच्छा उपाय रहा है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम खुद से जुड़ते हो और साथ ही साथ तुम अपने विचारों के बारे में सोचते हो। फिर तुम्हारे विचार तुम्हारे दिमाग में चलने के बजाय तुम्हारी किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट हो जाते हैं, जिसकी मदद से तुम्हारे आगे का रास्ता क्लियर दिखता है। तब तुम सच को जानते हो। ध्यान, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अगर इन सारी चीज़ों की तुम्हें नियमित आदत बन जाए तो तुम एक अच्छा दिनचर्या निभा सकते हो और जो हर रूप से तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगी। ये सब अच्छी आदतें हैं, इसीलिए इसकी तुम आदत डालो। तुम एक दिन खुद देखोगे कि ये बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी के बदलाव हैं और ये हमेशा तुम्हारे लिए अच्छे ही साबित होंगे।